सर्किट शोन इन द फिगर इज इनिशियली इन द स्टेडी स्टेट विद द स्विच के इन ओपन कंडीशन एंड के बार। अब देखो यहाँ पर एक के बार का स्विच नाम है और एक सिंपल के है ना, के1 के2 भी दे देते, बट ठीक है कंफ्यूज करने के लिए के बार और ये दे दिया। के बार इन क्लोज कंडीशन विद स्विच के इन ओपन कंडीशन। ये के क्या है आपका ओपन कंडीशन है, बहुत लॉन्ग पहले है ना इनिशियली स्टेडी स्टेट में जब इनिशियली सर्किट है तो ये आपका ओपन है और ये क्लोज है। द स्विच के इज क्लोज्ड एंड के बार इज ओपन साइमल्टेनियसली एट द इंस्टेंट t इक्वल टू t1। t इक्वल टू नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ओपन क्लोज होता है, वहां से 0 -0 प्लस निकालते हैं, बट यहाँ पे 0 की जगह इन्होंने क्या दिया, t इक्वल टू t1 दे दिया, t इक्वल टू t1 दे दिया, टाइम दे दिया, ठीक है। वेयर t1 ग्रेटर देन 0, ठीक है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव टाइम ही है और टाइम वैसे भी पॉजिटिव रहता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ t1 इन मिलीसेकंड सच दैट देयर इज नो ट्रांजिएंट इन द वोल्टेज अक्रॉस 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। मतलब ये जो आपका 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है इसके अक्रॉस आपका कोई भी ट्रांजिएंट नहीं रहे। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा चीज क्या है, ये है आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे जो भी स्विचिंग कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग जनरलाइज वोल्टेज VC ऑफ t निकाल लेंगे और आपको बोला है कि ट्रांजिएंट नहीं होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रांजिएंट फ्री रहे। मतलब कि इसमें जो ट्रांजिएंट वाला पार्ट, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हम लोग क्या करते हैं जनरलाइज एक्सप्रेशन हम लोग अगर निकालते हैं किसी भी चीज की, चाहे करंट हो वोल्टेज कुछ भी, अभी हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा उसका जनरल एक्सप्रेशन जब निकालेंगे तो उसमें डीसी पार्ट होता है और एक हमारा क्या होता है जो बोल सकते हैं कि एक पूरा कांस्टेंट डीसी पार्ट और एसी पार्ट जो कि डाई आउट हो जाता है, थोड़ा एक्सपोनेंशियल नेचर का रहता है ना, एसी भी नहीं बोलेंगे उसको एक्सपोनेंशियल नेचर बोलेंगे, e टू द पावर समथिंग में होता है। तो एक्चुअल में वो ट्रांजिएंट रहता है और एक हमारा डीसी पार्ट होता है, स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। वो हमारा जो नो ट्रांजिएंट फ्री अगर चाहिए, नो ट्रांजिएंट चाहिए तो वो जो e टू द पावर के साथ में जो चीजें हैं वो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उस पर बाद में आएंगे। अब यहाँ मुद्दा ये है कि सर सिंपल क्वेश्चन होता है कि सिंपल हमारा डीसी सोर्स के साथ होता है, डीसी के साथ में ट्रांजिएंट होता है, हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, बट यहाँ पर सर एसी सोर्स भी लगा हुआ है। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एसी के साथ में जो शॉर्ट और ओपन करते हैं हम लोग डीसी ट्रांजिएंट में क्या करते हैं, हमने सीखा 3 स्टेप में करना कि t इक्वल टू 0 -0 प्लस इनफिनिटी में, वही हमें यहाँ पर भी करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर ओपन या शॉर्ट होगा वो सिर्फ डीसी के केस में होगा, एसी के केस में नहीं होगा, बस है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमें पता लगेगा t इक्वल टू 0 माइनस पे, है ना। प्रॉब्लम समझ गए हम कि कैपेसिटर के क्रॉस हमें क्या करना है, तीनों स्टेप में जनरलाइज वोल्टेज की एक्सप्रेशन लाना है। सबसे पहले तो वहां पे आते हैं हम लोग। तो हमने सबसे पहले देखा कि स्टेप नंबर 1 ये हम लिखते थे t इक्वल टू 0 माइनस। अब 0 माइनस लिखते थे, बट यहाँ पर आपका जो स्विच क्लोज हो रहा है ये 0 माइनस कब लिखते थे, जब t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज रहे, बट यहाँ पे स्विच कब क्लोज हो रहा है, t इक्वल टू t1 पे। तो हम यहाँ 0 लिखने की बजाय हम यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू t1 माइनस, t इक्वल टू t1 माइनस। कोई भी टाइम होगा उसके पहले वाली टाइम स्केल है भाई, 0 ना सही कोई भी एक t1 टाइम है मान लीजिए, तो उस टाइम के पहले कंडीशन क्या रही होगी सर्किट की वो देख रहे हैं हम लोग, है ना। 0 की जगह t1 टाइम आ गया, बस इतना सही फर्क है और कुछ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए अदरवाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, कि 0 की जगह आप कोई टाइम t है उससे पहले की कंडीशन उसके बाद की कंडीशन देख लेते हैं, है ना। चलो t इक्वल टू 0 माइनस पे। अब 0 माइनस पे सर हमारे पास दो सर्किट है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास सर एसी है, एसी सोर्स है, और हमारे पास एक डीसी सोर्स है, दो सोर्स है हमारे पास। तो आप देखिए सर्किट बनाइए पहले और इसमें देखेंगे कि विद सोर्स और विदाउट सोर्स देखते हैं। तो जब आप सर्किट बना लीजिए उसके बाद देख लीजिए कि विद सोर्स या विदाउट सोर्स कैसे देखते हैं, कि कैपेसिटर के अक्रॉस t इक्वल टू 0 माइनस या t1 0 माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। t1 माइनस पे हम क्या देखते हैं कि इस पे हम सिर्फ ये देखेंगे हमारे यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन सा है, रजिस्टर तो नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के अंदर पहले से वोल्टेज है कि नहीं ये चेक करना है, सिर्फ बाकी कोई पैरामीटर कोई कमेंट नहीं करना है। उसके लिए हमें देखेंगे कैपेसिटर विद सोर्स है विदाउट सोर्स है, उसके ऊपर सोर्स का इंपैक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है वो देखना पड़ेगा। तो अभी अगर कंफ्यूजन है स्विचिंग वाला एक्शन करके एक सर्किट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ना। चलो फटाफट बना लेते हैं। तो एक हमारे पास ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, एक हमारे पास एसी सोर्स, ठीक है। चलो और इसको भी हम क्या करते थे, देखो sin 1000 तो 1 हम पीक वैल्यू में लेते हैं तो 1 एंगल 0 लेते हैं, 1 एंगल 0 लेते हैं करंट, ये आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये क्या बोला है, ओपन रखने का बोला है। और कैपेसिटर अभी देखेंगे हम लोग, कैपेसिटर देखिएगा पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, एसी सोर्स ले लेते हैं ना। अब देखो आपको याद है सुपरपोजिशन थ्योरम में मैंने क्या बोला था, जब भी किसी सर्किट में एसी और डीसी दो अलग अलग सोर्सेस तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम से हम करते थे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार एसी ले लेते हैं, एक बार डीसी ले लेते हैं, है ना। तो एक बार एसी ले लेते हैं, तो डीसी को हम क्या करें, यहां पे डीसी को हम लोग क्या कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया, बहुत बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये कैपेसिटर को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट ओपन नहीं करना है, क्योंकि हमने कौन सा सोर्स लिया है, एसी सोर्स लिया है ना। एसी सोर्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, एसी सोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहां पर ये जो आपका है 10 ओम, अब यहां पर आप समझिएगा ध्यान से देखिएगा कि ये है ग्राउंड पोटेंशियल, थोड़ी देर के लिए इसको मैं ग्राउंड